India to buy deadly weapon S-400 सुखोई जेट। ऑलराइट दोस्तों, भारत अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हमें सिर्फ डिफेंस नहीं सुपर डिफेंस चाहिए। चाइना और पाकिस्तान दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे दो ऐसे डेडली वेपन्स विच इज S-400 मिसाइल सिस्टम और सुखोई जेट्स जो भारत को एयर डिफेंस में अनबीटेबल बनाने वाले। ऑलराइट, मेरा है इस पर एक जबरदस्त एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये खरीद भारत के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। S-400 का कमाल तो आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरीके से S-400 और हमारे आकाश ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के बॉर्डर की सुरक्षा। राइट, बट लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग। ऑलराइट, क्या आपको पता है कि S-400 है क्या और वो इतना इफेक्टिव क्यों है? मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देता। भाई S-400 पहली बात तो एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। वो ट्रक पर इंस्टॉल्ड रहता है और उसको कहीं भी मूव किया जा सकता है। दैट इज नंबर वन। S-400 इज नॉट अ सिंगल थिंग, ये एक पूरा सिस्टम आता है जिसमें टोटल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 रेडार्स आते हैं। एक ट्रक होती है जिसके अंदर 4 मिसाइल्स के, वो आपने सिलेंड्रिकल वाले देखे होंगे ना, निकलता है और हवा में फायर होता है। दैट इज S-400 के अंदर वो ट्रक होता है, इसमें 4 मिसाइल्स। ऑलराइट, एंड there is 2 other parts which are into consider. Okay, अब आप ये सोच रहे होंगे 3 रेडार और 4 इसका क्यों? सबसे कमाल की बात है, S-400 जब भी फायर करता है ना तो वो एक साथ 2 मिसाइल फायर करता है। ऑलराइट, उसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिसाइल से टारगेट मिस भी हो गया तो दूसरी मिसाइल से आप उसको सेम जगह पे अटैक करते हैं। अब वहां पे जो मल्टीपल रेडार्स हैं, 3 रेडार्स हैं जो एक्टिव रहते हैं। एक रेडार है जो टारगेट को ट्रैक करता है, दूसरा रेडार है जो उस टारगेट के साथ सिंक्रोनाइजेशन बिठाते हुए आपकी एक मिसाइल को गाइड करता है कि कैसे जाना है। ऑलराइट, कमाल की बात यह है कि इसके जो 2 और सिलेंडर्स हैं उसके अंदर 2 डिफरेंट मिसाइल्स। अब आपको पता है कि मल्टीपल तरीके के डेंजर्स होते हैं। एक तो है कि हवा में आ रहा है, दूर से आ रहा है। अब चूंकि हमारे अर्थ का जो कर्वेचर है वो राउंड है और मल्टीपल टेरेन्स है, यानी कि ये पहाड़ी इलाके भी होते हैं, तो रेडार को डिटेक्ट करने में दिक्कत हो। पर मान लीजिए अगर कोई है जो लो ऑल्टीट्यूड पे आ रहा है, कोई प्लेन या कोई जेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल फाइटर जेट आ रहा है, या लेट्स से लो एल्टीट्यूड पे कोई मिसाइल आ रही है जिसको हम क्रूज मिसाइल्स कहते हैं, लो एल्टीट्यूड पे कोई ड्रोन आ रहा है हम पे हमला करने, तो उसके लिए छोटी मिसाइल्स भी उसमें है जिनका रेंज स्टिल 40 किलोमीटर, तो वो डिटेक्ट करके उनको भी मारते हैं। इसलिए S-400 इज सुपर एफिशिएंट। ऑलराइट, हमने 5 S-400s की रिक्वायरमेंट रखी थी जिसमें से हमको 3 डिलीवर हुए थे। इन 5 में से 3 डिलीवर हुए थे। एक्चुअली क्या है, एक S-400 में 2 बैटरी और एक बैटरी में 128 मिसाइल्स होते हैं। तो टोटल एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरी, ठीक है, एक बैटरी में 128 मिसाइल्स, तो आपके एक स्क्वाड्रन में 256 मिसाइल्स। ऑलराइट, तो 256 मिसाइल्स आर देयर और इसकी रेंज टिल 600 किलोमीटर के आसपास तक रहती है कि भाई यहां तक हम कवर करके पटक। ऑलराइट, तो S-400 इज अ वेरी डेडली वेपन। अब क्या है कि रशिया ने प्रपोज कर दिया है, आप एक काम करिए, S-500 भी इंटीग्रेट कर लीजिए इसके साथ और हम इसको एक जॉइंट वेंचर में बनाते हैं। मतलब वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि चलो भैया हम आपको जॉइंट वेंचर में बना देंगे जो कि और भी बेहतर है। आज तक क्या है, हर कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देता था कि भैया हम टेक्नोलॉजी ये दे देंगे वो दे, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारे साथ मिलिए, जॉइंट वेंचर में बनाते हैं। जैसे ब्रह्मोस के बारे में पता होगा आपको, ब्रह्मोस तो हमारा एक बेस्ट प्रोडक्ट है भाई, और उसको हमने जॉइंट वेंचर में बनाया हुआ है रशिया के साथ। तो ये तो हो गई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आपको मेजर चीज बताऊं तो एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट S-400, ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम तो है नहीं, ये भारत का एक एयर शील्ड है। और रशियन S-400 एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है ट्रायम्फ। बेसिकली उन्होंने ट्रायम्फ नाम रखा है। इसका मेजर रेंज, आई एम सॉरी मैंने आपको 600 किलोमीटर बताया, इसका मेजर रेंज इज 400 किलोमीटर। ये एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक करता है एट वंस, 80 टारगेट। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे क्रूज मिसाइल, कुछ भी हो, ये सब कुछ गिरा देता है। ऑलराइट, इसके पास उसका रेडार सिस्टम, इसके मिसाइल लॉन्चर्स, इसके मैप। अब जैसे मैं आपको 6 हिस्सों का बता रहा था, इसमें 3 रेडार हैं, एक वो ट्रक है जहां पर वो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, एक उसमें से एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, एक ट्रक होता है जिसके अंदर ऑपरेटर्स बैठे होते हैं जो पूरा इस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये एक्चुअली सिस्टम आज के जमाने में दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। और एक्चुअली क्या है, भारत ने पहले ही इसके 3 रेजिमेंट्स रिसीव कर लिए हैं, 3 स्क्वाड्रन्स रिसीव किए हैं और उसमें से 2 अभी बाकी। ऑलराइट, अब ना S-400 सिस्टम्स को पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख में जैसे की रीजन्स में डिप्लॉय किया गया। अब चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और पाकिस्तान के F-16 तक इसके रडार से अब बच नहीं सकते। S-400 किसी भी एनिमी के फोर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर तोड़ सकता है। ऑलराइट,
अब यहाँ पर बात हो रही है सुखोई के जेट अपग्रेड्स के बारे में। अब बात करते हैं हमारे फाइटर फ्लीट की जो बैकबोन है विच इज Su-30 MKI जेट्स। इंडिया के पास 270 सुखोई जेट्स सबसे ज्यादा है इन क्वांटिटी एंड करेंटली वी हैव ऑप्टेड टू परचेज Su-57। अब Su-57 है वो F-16 और F-35 ये दीज बोथ आर 5th जनरेशन फाइटर। आपने F-35 के बारे में बहुत कुछ सुना होगा बट Su-57 इज गिविंग कॉम्पिटिशन टू F-35। F-35 एक सिंगल इंजन प्लेन है जबकि Su-57 इज अ डुअल इंजन ऑपरेटेड प्लेन। उसका रेंज भी ज्यादा है, वो पेलोड भी ज्यादा कर सकता है, फ्यूल ज्यादा खाता है, नो डाउट, बट स्टिल इट इज बेटर और किफायती है। भाई रशिया का F-35 के 3 वेरिएंट है, A, B और C। F-35 80 मिलियन से शुरू होता है और सुखोई 57 इज क्लोज टू व्हाट 40 टू 50 टू 60 मिलियन के आसपास वो आ जाता है। ऑलराइट, डिपेंड्स ऑन कि आप उसमें, अब मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे ऐसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये ऐसे ऐसे इसलिए कर रहा हूँ गाइज बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलना पड़ता है कि भैया ये डिफेंस अपग्रेड मुझको चाहिए। अब जब आप अपनी रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना तो उसके हिसाब से वो प्लेन को कस्टमाइज करते हैं। जब उसको कस्टमाइज करते हैं तो कॉस्ट में फर्क आता है। ऑलराइट, अगर आप उनका बेसिक, जैसे आप समझिए ना, आप एक बेसिक कार का मॉडल उठाते हैं, आप कोई भी कार का मॉडल उठाएंगे तो आपको, आप क्या बोलेंगे, बेसिक वो आपको चेसिस और वो सब लगा के दे देगा। But if you want the customization, I want this, I want the dash cam, I want these, I want alloy wheels, XYZ, तो कार का जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है। बट वहां पे प्री डिफाइंड मॉडल्स होते हैं कार में। इन फाइटर जेट्स इट इज नॉट लाइक दैट, देयर आर नो प्री डिफाइंड मॉडल्स। यू हैव अ बेसिक प्लेन, यू टेल देम द रिक्वायरमेंट्स, दे विल इंस्टॉल दोस रिक्वायरमेंट्स एज पर द सजेशन। ऑलराइट, अब Su-30s में हम मेजर अपग्रेड तो कर रहे हैं ताकि इसको हम अपने लिए फीजिबल बना सकें बिकॉज वी रिक्वायर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। आप देख रहे हैं हमारे जो राइवल्स हैं विच इज मेजरली चाइना इज द बिग राइवल, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। आई थिंक वी हैव टू मेजरली वर्क ऑन दैट। ओके, अब हमने मेजर जो अपग्रेड किया है वो किया है, वी हैव गॉट अ न्यू रेडार, हमारा इंडियन मेड मिसाइल्स लाइक अस्त्र उस पर काम चल रहा है, ब्रह्मोस का मिसाइल इंटीग्रेशन इज आल्सो वर्किंग नाउ। ये अपग्रेड HAL और DRDO मिलकर जो मेड इन इंडिया डिफेंस का सबसे बड़ा। ये जो जेट्स आप सोच रहे होंगे जेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जेट्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने डीप स्ट्राइक के लिए इन जेट्स को डिजाइन किया। आप इमेजिन करिए 3000 किलोमीटर के अंदर एनिमी बेसेस को हिट कर, एंड दीज जेट्स आर मेजरली फॉर BVR। व्हाट इज BVR? BVR इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। आजकल कोई भी फाइट विजुअल रेंज में आकर नहीं होती है। आप वहां पर सामने किसी भी फाइटर जेट को लड़ते नहीं देखेंगे, आपको नहीं दिखेगा 2 फाइटर जेट्स आर फाइटिंग टुगेदर, दैट इज नॉट द केस। बियॉन्ड विजुअल रेंज से फायरिंग होती है, उसका रेडार सिस्टम डिटेक्ट करता है, वहां से लॉक करता है, वहां से फायर करता है। आपने देखा होगा कि हमने रफाल को जितने भी उनके मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है, जितने भी उनके इंस्टॉलेशन और टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस पे जो हमने अटैक किया था, दैट वाज थ्रू बियॉन्ड विजुअल रेंज। हम उनके एयर स्पेस में एंट्री तक नहीं मारे। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये फाइटर जेट्स डीप स्ट्राइक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव गॉट व्हाट सरफेस टू एयर मिसाइल आपके पास है, बट यू हैव टू हैव एयर टू सरफेस मिसाइल विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एयर टू सरफेस क्या होती है? जो जेट्स में लगकर आपको नीचे इंस्टॉलेशंस पर अटैक करते हैं, दैट इज द फ्यूचर। ड्रोन्स तो फ्यूचर हैं ही, बट दैट इज द फ्यूचर। ऑलराइट, नाउ सुखोई अपग्रेड से ना IAF को ना पंच मिला है, और हम Su-57 की तो बात ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो बात कर लेते हैं ग्लोबल इंपैक्ट की। भाई दुनिया का क्या रही, भाई अरुणाचल के पास, चाइना कहता है हमने अरुणाचल के पास ऑलरेडी S-400 होने का मतलब है कि PLA एयर फोर्स कैन नॉट टेक द चांसेस। अगर उनका एक भी जेट यहाँ पर गिरता है विच विल बी अ मेजर एस्केलेशन इन द वॉर। पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की लिबरेशन है आर्मी है, दे कॉल इट PLA एयर फोर्स, PLA मिलिट्री एंड PLA नेवी। ऑलराइट, तो वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे बिकॉज S-400 वहां पे तैनात है और उनके जेट्स को गिरा देगा। इंडिया का जो रेडार नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। पाकिस्तान जो F-16 का एज लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑपरेट करता था कि हमारे पास F-16 है, XFI है, उनका एज अब वो खत्म। भारत के अस्त्र रिजर्व मिसाइल हमारे इंडिजीनियस मिसाइल है, और S-400 जो कि रशिया का है, उसके पाकिस्तान, मतलब उन दोनों को मिला के ना हमें पाकिस्तान के आउटडेटेड रेडार्स और मिसाइल्स को हम इजीली डिफीट कर सकते हैं, और हम हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। ऑलराइट, यूक्रेन वॉर के बाद भी आप समझ रहे हैं, यूक्रेन वॉर के साथ बात चल रही है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। 537 I think 60 missiles and 477 drones 477 drones and 60 missiles का यूज करते हुए यूक्रेन के हर कोने में धाम कर दिया। अब ये दिखा रहा है कि इंडिया रशिया डिफेंसेस टाइज अभी बहुत स्ट्रांग है। जैसे कास्ता के बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। कास्ता क्या है? ये एक दिस इज अ सैंक्शन
जो उनका एक प्रोटोकॉल कहता है अमेरिका के कि जो जिस कंट्री से हमको थ्रेट है हम उस कंट्री पर सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है, कास्ता के यूएन सैंक्शंस का हमारे पास रिस्क है, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की है, क्योंकि ये डिसीजन है सिक्योरिटी का, इसमें सिर्फ डिप्लोमेसी का रोल नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, अब आपको मैं अगर एक पॉइंट बोलूं ना, तो बहुत सारे एक्सपर्ट से बात बोलते हैं कि डिफेंस जो है ना वो एक लग्जरी नहीं, दैट इज अ नेसेसिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कुछ भी हो। डिफेंस एक लग्जरी नहीं, वो एक नेसेसिटी। आप यूरोप को देख लीजिए, यूरोप क्यों तिलमिलाया हुआ। जब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला भाई नेटो में 64% की फंडिंग है यूएस की, जब यूएस ने बोला आई एम बैकिंग ऑफ यू गाइज, आप लोग अपना खुद देखो भाई, आपको जो करना है आप खुद देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं। यूरोप का उन्होंने बोला 5% जीडीपी का बजट बढ़ा, वो हिल गए ऐसे। उनके पास खुद की ना एयरफोर्स है ना खुद की मिलिट्री है, वेपनाइजेशन पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बढ़िया सब्सिडी का पैसा आओ खाओ मजे उड़ाओ करके दे आर लिविंग अ लैविश लाइफ व्हिच इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। यूएस पीछे हटा, तलवली मच गई ना भाई। आप फाइटर जेट्स आपके पास है नहीं, आपके पास स्क्वाड्रन्स है नहीं, आपकी नेवी, मतलब यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कैपेसिटी टू फाइट विद रशिया, बिकॉज़ रशिया तो यूरोप में दस्तक दे चुका है, यूक्रेन खत्म, यूरोप शुरू, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, ना इंडिया को सिर्फ, अब इसमें कैच कहां पर है भाई, मेरे मानना है कि इंडिया को सिर्फ नए वेपन्स नहीं, एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, दिस इज वेरी मच भाई, जहां रडार, मिसाइल जेट्स, ये सब कनेक्टेड हो, डेटा शेयर हो और इंस्टेंट एक्शन हो दोस्तों, इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा भाई। इंडिजीनियस डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप मेक इन इंडिया के तहत अगर आप खुद की मिसाइल्स नहीं बना, अगर आप खुद का प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो आप पहली बात तो आप उधार लेके और दूसरे के शस्त्रों पर डिपेंड होकर आप वॉर नहीं लड़ सकते। आप समझ रहे हैं, आप देखिए ना S-400 ठीक है, इट वाज वेरी कीन एंड बीइंग फेमस, हम लोग बहुत फेमस किया उसको कि भाई S-400 ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर क्या हमारे आकाश सिस्टम को कोई कम बोल सकता है? हमने किस तरीके से अपने पुराने वेपन्स को कैसे मॉडर्नाइज करके उनका इस्तेमाल किया है, क्या वो कम है? दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट फीट विच वी हैव अचीव। अगर हमारा आकाश नहीं होगा तो S-400 इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम। आप नाखून काटने के लिए आप तलवार नहीं निकालोगे। तो जो छोटे मोटे ड्रोन्स आए थे, हाउ वी मैनेज्ड to save ourselves from those damn drones, it was using our आकाश सिस्टम, इंडिजिनियस सिस्टम है भैया, हमने किस तरीके से उसको इंटीग्रेट किया, was not easy to do it but still we did। इसका मतलब है कि हमें अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिलाई करके उस पर फोकस करते हुए हमें ग्रो करना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, अगर मैं इस पूरी वीडियो को आपके सामने कंक्लूड करता हूं, तो भारत के पास अब S-400 है, ऑलरेडी S-500 का ऑफर रशिया ने हमको दे दिया है कि आप इंटीग्रेट कर लीजिए जॉइंट वेंचर में। सुखोई जेट्स हैं जिसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। Su-57 विच इज द 5th जनरेशन फाइटर, इसके बारे में बात ऑलरेडी चल रही है मार्केट में। अब ये सिर्फ एक आर्म्स डील नहीं है, ये एक मैसेज है कि भारत किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए तैयार है, एज सिंपल एज दैट। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन, जय हिंद।